3.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। और प्रश्न संख्या 2 में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है। कितना रैखिक समीकरण दिया गया है? तो दो रैखिक समीकरण दिया गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि सारी बेसिक बातों को जान लिए थे। तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक को समझिए। यदि आप बेसिक को समझ लेते हैं तो प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक यही है, याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है तो ax + by + c = 0 होता है। क्या होता है? तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0 होता है। और जब प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, क्या हम बोले कि जब प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो पहले वाले रैखिक समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 से दिखाएंगे और दूसरा वाला रैखिक समीकरण को a2x + b2y + c2 = 0 से दिखाएंगे। फिर से एक बार सुनिए कि पहले वाले रैखिक समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 से दिखाएंगे और दूसरा वाला रैखिक समीकरण को a2x + b2y और +c2 = 0 से दिखाएंगे। बस इतना बात को आप याद रखिएगा। आप चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपको सबसे पहले हम लोग नीचे लिख लिए। प्रश्न संख्या 1 आपका है कि 5x - 4y + 8 = 0। तो इसको हम मान लेते हैं कि आपका समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण आपका है कि 7x + 6y - 9 = 0 और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। हम आपको क्या बोले हैं कि जब पहला रैखिक समीकरण रहेगा तो इसको हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 से दिखाएंगे और दूसरा वाला रैखिक समीकरण को a2x + b2y + c2 = 0 से दिखाएंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 है। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से। इतना बात आप याद रखिएगा कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0। तो समीकरण 1 को लिख लीजिए। तो समीकरण 1 आपका है कि 5x - 4y प्लस में 8 = 0। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x के बगल में है वो आपका a1 है, जो y के बगल में आपका b1 है और जो यहाँ पर यह है आपका c1 है। तो देखिए यहाँ पर जो x के बगल में रहेगा a1 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना हो गया? तो a1 के मान आप बोलिएगा कि सर 5 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे b1। तो b1 देखिए, तो b1 कहाँ है? तो b1 आपका y के बगल में है। तो y के बगल में कितना है? 4 है और ये 4 जो आपका माइनस में है। तो b1 का मान आपका -4 हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पर ही रहेगा आपका c1, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि c1 का मान कितना हो गया? तो c1 का मान आपका हो गया 8। तो पहला समीकरण तो हो गया। पहला समीकरण से हम लोग a1, b1 और c1 का मान निकाल लिए। अब नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y प्लस में c2 = 0 से। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, पहला समीकरण रहेगा तो a1 b1 c1 है, दूसरा समीकरण रहेगा तो a2 b2 c2। तो अब दूसरा समीकरण लिख लीजिए। तो दूसरा समीकरण आपका है कि 7x प्लस में 6y माइनस में 9 = 0। तो देखिए जो x के बगल में रहेगा आपका a2 हो जाएगा। तो a2 का मान आपका हो गया 7
जो y के बगल में रहेगा आपका b2 हो जाएगा, तो b2 का मान आपका हो गया 6 और c2 आपका जो यहाँ पर ही होगा तो देख रहे हैं कि 9 है और 9 आपका ही माइनस में है, तो माइनस हम लोग ले के लिखेंगे। तो a2 का मान आपका 7 हो गया, b2 का मान आपका 6 हो गया और c2 का मान आपका 9 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालना है। देखिए प्रश्न में बोला है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करिए और अब बताइए कि जो रेखाएं है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, समानांतर होगा कि समपाती होगा। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2/b1/b2 निकाल लेते हैं। तो हम लोग नीचे लिखेंगे a1/a2, a1/a2। तो देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिए और a2, तो a2 का मान आपका 7 है, तो 7 लिखिए। उसके बाद आप निकालिए b1/b2, b1/b2। तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपका -4 है और b2 का मान आपका 6 है। आगे मान है तो आप c1/c2 भी निकाल लीजिए, तो c1/c2। तो c1 का मान आपका 8 है और c2 का मान आपका -9 है। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि a1/a2 का मान 5/7 है और b1/b2 का मान आपका -4/6 है। तो अब क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान b1/b2 का मान के बराबर नहीं है। यहाँ 5/7 है, यहाँ पर ही -4/6 है, तो इसको हम लिख देंगे कि a1/a2 का मान b1/b2 का मान के बराबर नहीं है। इसको लिखने का यही तरीका होता है कि आपका बराबर, और जब इसको इस प्रकार से काट देंगे तो ये आपका बराबर नहीं है। तो a1/a2 का मान b1/b2 का मान के बराबर नहीं है। तो हम आपको बताए थे क्या, देख लीजिए, हम आपको बताए थे कि जब a1/a2 का मान जो होगा b1/b2 का मान के बराबर नहीं होगा तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक हल होगा और संगत होगा। तो इसमें तो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे इतना। तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रश्न संख्या 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए और बहुत ही डीपली सॉल्व किए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को और प्रश्न संख्या 3 को थोड़ा सा हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप दो बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाले रैखिक समीकरण के लिए a1 b1 c1 और दूसरा वाला रैखिक समीकरण के लिए a2 b2 c2। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपका है कि 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण आपका है कि 18x + 6y + 24 = 0। तो ये आपको मान लेते हैं कि आपका समीकरण 1 है और नीचे वाला आपका समीकरण 2 है। तो लिखेंगे हम उस समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से आप डायरेक्ट इतना लिख दीजिए। और आप याद रखिएगा जब समीकरण 1 से लीजिएगा तो आपका a1 b1 और c1 होगा। तो लिख दिए समीकरण 1 से, आपका मन है तो समीकरण लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप a1 b1 और c1 का मान लिख दीजिए, a1 b1 और c1। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए, तो जो x के बगल में रहेगा a1, तो a1 का मान आपका 9 हो जाएगा। उसका जो y के बगल में रहेगा b1, तो b1 का मान आपका 3 हो जाएगा। जो यहाँ पर रहेगा c1, तो c1 का मान आपका 12 हो गया। तो हम लोग समीकरण 1 की मदद से a1 b1 और c1 का मान निकाल लिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 में आप जानते हैं कि जब समीकरण 2 रहेगा तो हम लोग लिखेंगे a2 b2 और
लिखेंगे C2, यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए, यहाँ इक्वल टू दे दीजिए। अब समीकरण 2 में देखें तो समीकरण 2 में x के बगल में रहेगा आपका A2, तो A2 का मान आपका 18 हो गया। जो y के बगल में रहेगा B2, तो B2 का मान आपका 6 हो गया। और जो यहाँ पर रहेगा आपका C2, तो C2 का मान आपका 24 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 का मान निकाल लिए। अब हम लोग तुलना करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब A1 बटे A2 का मान निकालिए, तो नीचे लिखेंगे A1 बटे A2। तो A1 का मान कितना है, तो A1 का मान आपका 9 है, तो 9, और A2 का मान आपका 18 है, तो 18 लिख दीजिए। ये आपका कट रहा है, काट दीजिए, तो 9 के टेबल से एक बार में, ये आपका 2 बार में। तो A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 का मान आपका निकल के आ गया 1/2, आप याद रखिएगा। अब निकालते हैं B1 बटे B2, B1 बटे B2। तो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान आपका 3 है, और B2 का मान आपका 6 है, तो 6 लिखिए। आपका कट जाएगा एक बार में, या आपका कट जाएगा 2 बार में। तो B1 बटे B2 का मान आपका निकल गया 1/2। अब निकालेंगे C1 बटे C2, तो C1 बटे C2। तो C1 का मान आपका 12 है, तो 12 लिखिए, और C2 का मान आपका 24 है, तो 24 लिख दीजिए। आपका कट गया एक बार में, आपका कट गया 2 बार में। तो C1 बटे C2 का मान कितना आ गया, तो C1 बटे C2 का मान आपका आ गया 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान भी 1/2 है, B1 बटे B2 का मान भी 1/2 है, और C1 बटा C2 का भी मान आपका 1/2 है। तो आप बोलिएगा कि सर A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 का मान और C1 बटे C2 का मान आपस में बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि A1 बटे A2 का मान, ये आपका मान हो गया, मान को भी दिखाएगा। A1 बटे A2 का मान बराबर है B1 बटे B2 से, और बराबर है C1 बटे C2 से। इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, और इसका भी मान 1/2। तब इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 से और बराबर है C1 बटे C2 से, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगा। क्या होगा, जब तीनों बराबर होगा तो आपका हो जाएगा संपाती। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा, संपाती होगा। यहीं पर ही आपका प्रश्न 2 जो है कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा आपका है कि 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 3 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 6x माइनस में 3y प्लस में 10 = 0। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और समीकरण 2 आपका हो जाएगा 2x माइनस में y प्लस में 9 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको भी हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या होता है, तो समीकरण 1 में आपका होता है A1, B1 और C1। तो देखिए जो x के बगल में रहेगा A1 तो 6 हो गया, जो y के बगल में रहेगा B1 तो B1 आपका पूरा लेंगे -3, और जो यहाँ पे रहेगा C1 तो C1 का मान आपका हो गया 10। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 में आपका होता है A2, B2 और C2। तो समीकरण 2 में देखिए x के बगल में कुछ क्या है, x के बगल में 2 है, तो आपका A2 का मान आपका 2 हो गया। y के जो बगल में रहेगा आपका B2 होगा। तो आप बोलिएगा कि सर y के बगल में तो कुछ भी नहीं है। तो अरे बउआ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो B2 का मान कितना हो जाएगा, तो B2 का मान आपका हो जाएगा -1, और C2 का मान आपका हो जाएगा 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने
पर। अब हम निकाल लेते हैं a1/a2 का मान, निकालेंगे a1/a2। तो a1 का मान कितना था, a1 का मान आपका 6 और a2 का मान आपका हो गया 2। तो जब इसको काटिएगा तो आपका 3 बार में कट जाएगा। तो a1/a2 का मान कितना निकल गया, तो a1/a2 का मान आपका निकल गया 3। अब निकालते हैं b1/b2, b1/b2। तो b1 का मान आपका -3 और b2 का मान आपका -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी आपका b1/b2 का मान कितना निकल गया, तो आपका निकल गया 3। हम निकालते हैं c1/c2। तो c1 का मान आपका 10 और c2 का मान आपका 9। तो देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 3 है और b1/b2 का मान आपका 3 है, लेकिन देख रहे हैं कि c1/c2 का मान आपका कितना हो गया, तो 10/9 हो गया। तो a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे कि a1/a2 का मान b1/b2 का मान के बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान के बराबर नहीं है। देखिए इसका भी मान 3 है और इसका भी मान 3 है, तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पर c1/c2 मान 10/9 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप याद रखिएगा कि जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से अब बराबर नहीं होगा c1/c2 से, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होगा। तो नीचे हम लिख देंगे, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट होता है। तो सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।